तो सभी को मेरा नमस्कार। तो आज एक बहुत ही सुंदर कथा, हम हर एक कथा हमारी सुंदर ही रहती है वैसे। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे कथा का टाइटल क्या है। देखो सबसे पहले हम देखते हैं, भगवान मंदिर छोड़कर मेरे घर क्यों आए, सच्ची भक्ति की चमत्कारी कथा, भगवान का महत्व। तो इस कथा में हम भगवान का महत्व जानेंगे। ठीक है। तो जब भगवान ने कहा मैं मंदिर में नहीं तेरे घर आऊंगा, भावुक कथा है ये, बहुत ही भक्तिमय है। तो कथा के अंत तक बनी रही है और कथा लास्ट तक जब तक नहीं आप सुनेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि स्टार्टिंग में अलग होता है, बीच में अलग और लास्ट में क्लाइमैक्स में मतलब हर चीज अलग अलग रहती है। कथा पूरी ही सुननी चाहिए, कभी कथा को अपनी अनदेखा नहीं करना है। तो चलो कथा स्टार्ट करते हैं। तो एक है ना गांव था, ठीक है। एक गांव में एक बहुत ही दुखियारी सावित्री नाम की एक साधारण स्त्री रहती थी। वह रोज मंदिर जाती थी, घंटों पूजा करती थी, लेकिन उसकी जिंदगी में दुख ही दुख था। एक दिन वह रोते हुए बोली, हे प्रभु, मैं आपकी रोज पूजा करती हूँ, फिर भी मेरी सुनवाई क्यों नहीं करते। उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया, है ना। सच्ची भक्ति क्या है ना। अगले दिन सावित्री मंदिर गई, लेकिन मंदिर के बाहर एक भूखी वृद्धा बैठी थी। वृद्धा बोली, बेटी 2 रोटी दे दो। सावित्री के पास पूजा प्रसाद था, पर उसने सोचा पहले भगवान को चढ़ाऊंगी। वह अंदर चली गई। उसी रात सपना आया। भगवान ने कहा, मैं बाहर बैठा था, तू मुझे छोड़कर अंदर चली गई। सावित्री चौंक गई। प्रभु आप बाहर थे? भगवान बोले, भक्ति सिर्फ दीप जलाने से नहीं होती, भक्ति तो सेवा भाव से होती है। मतलब क्या है, किस चीज की सेवा, है ना। जरूरतमंद मतलब वो भूखा जो भी है व्यक्ति, कोई भी है, गरीब जैसे बाहर अगर मंदिर के बाहर बैठता है, कोई मांगता है, तो जरूरतमंद की आपने मदद करनी है ना। सबसे पहले उसको देंगे तभी तो भगवान भी खुश हो जाएंगे। ये होता है। मंदिर में तो पुजारी लोग लेंगे वो प्रसाद, है ना। तो सबसे ज्यादा जरूरत जिनको है उनकी सेवा करनी है, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान का घर आना, है ना। तो टाइटल के बेस पे जैसे जैसे टाइटल है उसी के बेस पे हम उसका ट्रांसलेशन मतलब कहानी हमारी आगे बढ़ती जा रही है। तो भगवान का घर आना हमारे टाइटल में है ना ये चीज। तो अगले ही दिन सावित्री मंदिर नहीं गई, है ना। अगले दिन सावित्री मंदिर नहीं गई। तो उसने क्या किया, चलो जानते हैं। वह बाहर बैठी हर जरूरतमंद की मदद करने लगी। किसी को पानी दिया, किसी को भोजन दिया, किसी को सांत्वना दी। लोग कहने लगे, आज मंदिर क्यों नहीं गई। वह बोली, आज भगवान को घर बुलाया है। उस रात अचानक घर में तेज प्रकाश हुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया और एक दिव्य स्वर आया, आज मैं तेरे घर आया हूँ क्योंकि आज तूने मुझे पहचाना, है ना। तो जो गरीब लोग हैं, चाहे जो भी है, हम थोड़ा सा भी कर सके किसी के लिए, तो उसी में भगवान संतुष्ट होते हैं, है ना। उन्हीं के ऊपर भगवान की कृपा होती है ना। जरूरतमंद की मदद करना, दान करना, अन्न का दान करना, कपड़ों का दान करना, जो भी सारी चीजें हैं, सब चीजों का दान करना। तो भगवान बोले, मैं पत्थर की मूर्ति में नहीं बंधा, मैं हर भूखे के पेट में हूँ, हर रोते हुए इंसान की आंख में हूँ, हर सेवा करने वाले के हाथ में हूँ। सावित्री रो पड़ी। भगवान ने कहा, मंदिर आना गलत नहीं है, पर अगर बाहर रोता इंसान दिखे और तू अनदेखा करे तो तेरी पूजा अधूरी है। ये बात मेन है, ठीक है। इसलिए मैं बोलती हूँ कहानी अंत तक सुनिए, क्योंकि कहानी का अंत ही होता है जो हमें कहानी के बेस पे कुछ ऐसे बातें सिखा जाता है ना, जो हमें मतलब आचरण में लाने की जैसी वाक्य होते हैं, है ना। तो अगले दिन सावित्री का घर ही मंदिर बन गया। लोग दर्शन करने मंदिर नहीं, ये उसके घर के आगे, है ना, घर आने लगे, उसके घर में ही जाने लगे और कहते हैं, भगवान मंदिर छोड़कर यहाँ आ गए हैं, है ना। भगवान का महत्व, ठीक है। भगवान मूर्ति में भी नहीं, है ना, लेकिन सबसे ज्यादा सेवा में है,
सच्ची भक्ति, दया, करुणा, सेवा, मंदिर जाने से पहले इंसानियत जरूरी है, भगवान को बुलाना है तो दिल साफ रखो, है ना। अगर आप भी मानते हैं कि भगवान सेवा में बसते हैं तो कमेंट में जरूर लिखना आप। जय श्री राम, जय राधे कृष्ण, जय दत्तात्रेय, जय माता दी, है ना, हर हर महादेव, तो जय हनुमंते नमः, ऐसे सारी चीजें, मतलब जितने हमारे भगवान हैं उन भगवान का आप नाम टाइप कर सकते हैं हमारी स्टोरी के बीच में, मतलब कथा में जब शेयर करूंगी ना अभी ये, तो उस कथा में आपने कमेंट करना है, कमेंट सेक्शन में पूरा कमेंट सेक्शन भर देना है बिल्कुल भगवान के नामों से। तो ये कथा हमारी यहाँ पे ही खत्म होती है, और ऐसी नई नई स्टोरी मैं लेके आऊंगी हर टाइम, नई स्टोरी कथा है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, स्टोरी अच्छी लगी होगी शेयर करना पड़ेगा, और लाइक नहीं आते, व्यूज आ रहे, लाइक नहीं आते। कथाएं तो सुन रहे हैं सभी, लेकिन लाइक बहुत कम है। जितनी मतलब व्यूज आ रहे हैं उसके हिसाब से कम चलो 200 मेरे एक वीडियो के व्यूज आ रहे हैं, तो कम से कम 50 तो लाइक होनी चाहिए ना। मतलब कथा सुनते हो, लाइक करने में आप लोगों को आलस आता है। मेरी कितनी मेहनत रहती है कथा बोलते टाइम, मेरे को भी बोलना है जो भी है, मतलब हाँ ठीक है भगवान करा रहे मेरे से, लेकिन देखो मैं कथाएं बोल रही हूँ, मेरे को भी परिश्रम करना पड़ता है। लाइक होने से मुझे पता चलता है यार इतने लोग मुझे पसंद करें, मुझे और कथा बनाने के लिए मुझे क्या होगा, प्रोत्साहित हो जाऊंगी मैं। अगली कथा के लिए मैं बिल्कुल रेडी रहूंगी, बिल्कुल खुशी नहीं मिल रही मुझे, जो मतलब होता है ना वीडियो मेरे वॉचिंग आ रहे हैं लेकिन उसमें लाइक बहुत कम है। मतलब कथाएं देखते हैं बस लोग, लाइक करना भूल जाते हैं। लाइक करने से क्या होता है, इससे और कथा बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन, मतलब मुझे और ज़्यादा से ज़्यादा उत्सुकता। मेरा मराठी और थोड़ा हिंदी इंग्लिश मिक्स हो जाता है, कोई भी गलती हो जाती है तो थोड़ा सा ये कीजिए। ऐसा तो सारे लोग सभी मेरे जो भी है सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं। और चलो ये कथा के जिनका भी यूट्यूब चैनल होगा तो वो लोग मुझे मेरे एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में चाहे लॉन्ग वीडियो में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, फिर मैं उनके भी चैनल को विजिट करके कमेंट भी करूँगी। जो मुझे कमेंट करेगा मैं कमेंट करूँगी, सब्सक्राइब एक बार कर दिया तो सब्सक्राइब करूँगी, अनसब्सक्राइब नहीं करती मैं, ठीक है। तो चलो ये यहाँ पे ही वीडियो यहाँ पे एंड होता है।